सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। ऑडियो विजुअल देख लेते हैं, ठीक है या नहीं। हम्म, हाँ, सब ठीक है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेसिकली हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में जो आइसोमेरिज्म होता है सिर्फ हम वो डिस्कस करने वाले हैं। वैसे आइसोमेरिज्म टॉपिक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, आइसोमेरिज्म जो हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो आइसोमेरिज्म होता है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में, ठीक है, दो टाइप का हमारे को देखने को मिलता है। एक तो चेन आइसोमेरिज्म और दूसरा हमारे को क्या देखने को मिलता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो, अगर कुछ बच्चों को आइसोमेरिज्म नहीं क्लियर होगा, आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म होता है हमारा कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म, कि किसी भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, यानी किसी भी कंपाउंड के एक से या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करते हैं, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और उसके क्या होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज होंगे। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। ठीक है भाई। सो पहला देख लेते हैं, पहला हमारा है चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे क्या है कि हमारी चेन बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हेलो एल्केन्स कंटेनिंग 4 और मोर, मतलब मिनिमम चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एटलीस्ट 4 कार्बन चेन होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे उसमें हमारा क्या होगा, हम चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन हम वेरिएशन देख सकते हैं। सो सबसे पहले हम एक ही एग्जांपल लेंगे हम। ठीक है, ये क्या है हमारा, ब्रोमो ब्यूटेन का। ठीक है, ब्रोमो ब्यूटेन का हम एग्जांपल देखते हैं। इसके हमारे कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, इसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास। वो कौन कौन से, ठीक है, एक तो हमारा नॉर्मल है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो कार्बन चेन जो है हमारी 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगला स्ट्रक्चर जो बना सकते हैं वो हम एक कार्बन चेन कम कर सकते हैं, उसको हम एक कार्बन को साइड चेन में इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे, इस तरीके से मैंने यहाँ से जो मेरा ये वाला हमारा जो हमारा कार्बन था उसको उठा के इस वाले के ऊपर पुट कर दिया, और इसका जो एक एच था वो हमारा क्या है, ऊपर उस पर पहुंच जाएगा CH2 के ऊपर। तो हमारा फिर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये हमारा ये वाला होगा मैं उसको भी उठा के इधर लगा सकता हूँ, फिर इसको इधर लगा दूंगा तो एक एच जो हमारा यहाँ पर होगा ये मेरे को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कार्बन क्या है, टेट्रा वैलेंसी दिखाता है, 4 ही बॉन्ड दिखाता है। तो मेरा Br फिर मेरा डायरेक्टली इससे ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा सेंटर वाला है, और इसको हम बोलेंगे टर्चरी। ठीक है, टर्चरी कार्बन है ये हमारा। तो हमारा नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो जाएगी अब। ठीक है भाई, नेक्स्ट अब हमारा आता है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो हेलोजन होता है हम उसकी पोजीशंस हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे मिनिमम 3 कार्बन चेन का हमारा क्या होना चाहिए, कोई भी हेलो एल्केन होना चाहिए। तो उसके हमारे क्या बनेंगे, पॉसिबली 2 आइसोमर्स हमारे देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से, ये रहे। ठीक है, C3H7I। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, पहले तो मैंने कॉर्नर पे लगा दिया, फिर मैं इसको एक स्ट्रक्चर में आयोडीन मैंने बीच में लगा दिया। इधर लगाऊंगा तो हमारा वो 1 पे ही काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, 1 आइडोप्रोपेन और 2 आइडोप्रोपेन। ठीक है, फिर एक हम हेलो एरिन्स के एग्जाम्पल में ही देख लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म का। ठीक है, वो है हमारा ये, देखो यहाँ पे क्लोरीन, सिंगल क्लोरीन से मैं नहीं दिखा पाता, इसलिए मेरे को 2 क्लोरीन लगाने पड़े। क्यों भाई, फिर मैं क्लोरीन जहाँ भी लगाता, सपोज करो मैंने अभी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्योंकि इसको हटा के यहाँ से, तो मेरा ये क्लोरोबेंजीन ही काउंट होता। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो भाई, 1 मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, 2 इसको कंसिडर कर लेते हैं, तो क्या हो गया, 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन।
ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मतलब ये वाला। उससे अगला ऑर्थो, तो मैंने क्या लिख दिया इसका कॉमन नेम, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या है 1 2 3, ठीक है। 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, ये IUPAC नेम है। ठीक है, ऐसी यहाँ पे 1 2 3 4, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये मेरा क्या है ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ठीक है। और ये मेरी होती है पैरा पोजीशन। ठीक है भाई। सो ये सिर्फ हमारे को दो टाइप का आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के अंदर। ठीक है। वैसे आइसोमेरिज्म हमारा और भी बड़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ आइसोमेरिज्म और IUPAC क्वेश्चन करने वाले हैं, बट मैं वो क्लास इस सीरीज़ में मतलब इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करने का हूँ। तो आपकी यहाँ मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसके अंदर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। बट मैं क्वेश्चंस की एक अलग प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।